आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ दीपावली पर बची हुई खील से बनी मिठाई की रेसिपी। क्योंकि दीपावली के बाद खील सभी के घरों में बच जाती है और आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या करें। आज हम इनसे एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 2 कटोरी खील, 1 कटोरी से कम हमने खांड ली है, मावा लिया है और थोड़ा सा जो घर में नारियल होता है उसको कस के लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में दोनों कटोरी खील डाल देंगे और हमें इन खीलों का मॉइस्चर हटाने के लिए ड्राई रोस्ट करना है। 1 मिनट के लिए हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि ये मॉइस्चर हट जाए और अच्छे से पीस सकें। इसीलिए हमें इनको रोस्ट करना है। हमारी खील भी रोस्ट हो चुकी है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारी खील ठंडी हो जाएंगी तो हम इनको पीस लेंगे। अब हम इन खीलों को जार में डालकर पीस लेते हैं। देखिए हमारी खील पीसकर तैयार हो चुकी है। अब हम एक बर्तन लेकर और एक छलनी लेकर इन खीलों को जो पीसी है उसको छान लेंगे और जो मोटी मोटी आपके पास बचे उसे हम दोबारा से पीस लेंगे। हमने उसे जार में डाल दिया है और इसी के साथ हमने जो नारियल लिया था सूखा कस के उसको भी इसी में डाल दिया। इन दोनों को हम एक साथ पीस लेंगे। देखिए ये भी हमारे पीस कर तैयार हो चुके हैं। अब इस पाउडर को भी हम उसी में मिक्स कर देंगे। इस पाउडर को इसके अंदर मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर बाकी जो हमने सामान लिया है वो भी मिक्स करेंगे। मावा डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप रहने दीजिए, मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। यदि मिल्क पाउडर भी नहीं है तो वो भी रहने दीजिए, मलाई से ही काम चल जाएगा। आप इसमें खांड डाल दीजिए अपनी। खांड की जगह पे हम बूरा भी ले सकते हैं या फिर हम चीनी पीस कर भी ले सकते हैं। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास में मिल्क पाउडर और मावा नहीं है तो आप सिर्फ मलाई का इस्तेमाल करेंगे तब भी ये बन जाएगी। और ये मलाई से भी इतनी अच्छी बनेगी कि ऐसा लगेगा कि आपने इसमें खोया मिक्स किया हुआ है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मलाई डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसका एक टाइट डो बनाकर तैयार करना है। इसमें मलाई हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, एक साथ करके नहीं डालेंगे। यदि हम इसमें मलाई एक साथ करके डालेंगे तो फिर ये पतली हो जाएगी और इसका डो अच्छे से तैयार नहीं होगा। देखिए मैंने पहले 2 चम्मच डाली है, अब दोबारा से फिर डाल रही हूँ। अब फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। जैसे ही हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा फिर अब हम इसको किसी भी बर्तन के अंदर सेट कर देंगे। मेरा डो बनकर तैयार हो चुका है। मेरे पास पतीसे का एक डब्बा रखा हुआ है। मैंने इसी के अंदर बटर पेपर लगा लिया है। अब मैं इस डो को इसी के अंदर सेट कर दूंगी। आप इसको फिनिशिंग देने के लिए किसी स्पैचुला या चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से इक्वल फैला लीजिए। इसको इक्वल अच्छे से फैलाने के बाद हमने देखिए इसको इक्वल अच्छे से फैला लिया। फैलाने के बाद अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। देखिए कितने आराम से ये निकल गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर किसी, मान लो आपके पास में ड्राई फ्रूट है तो आप ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लीजिए। मेरे पास सिल्वर वर्क रखा हुआ था तो मैं पहले उससे डेकोरेट करूँगी और फिर इसको थोड़ा पिस्ता जो है कट करूँगी और उससे इसके ऊपर डाल दूँगी, उससे डेकोरेट करूँगी। देखिए ये देखने में आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आपने खोए की मिठाई बनाई है और खाने में भी इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि खोए की मिठाई में आता है। क्योंकि हमने इसके अंदर खोया भी डाला है और मलाई भी डाली है। आप बेशक खोया नहीं भी डालेंगे, मलाई डालेंगे तब भी इसके अंदर आपको खोए जैसा ही टेस्ट आएगा। देखिए अब हम इनको पिस्ते से डेकोरेट कर लेंगे। अब हम इनको अपने मन चाहे पीस में काट लेंगे। आपको पीस छोटे चाहिए तो आप छोटे पीस में काट लीजिए इनको, और आपको पीस बड़े चाहिए तो आप बड़े पीस में काट लीजिए। आप काटने से ही पता लगा पा रहे होंगे। देखिए कितना सॉफ्ट कट रहा है, ये बहुत अच्छे से कट रहा है और ये तुरंत ही सेट हो जाता है। इसको रखने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही हमें इसके लिए किसी चाशनी की ज़रूरत है कि हम चाशनी बनाएंगे और ये बिगड़ जाएगी, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए बनकर कितने अच्छे से तैयार होती है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है। आप अब हम इसको किसी दूसरी प्लेट में आपको रख कर दिखाएंगे कि कितने अच्छे से बनी हुई है।
ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इस बची हुई खील की मिठाई को ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर में खील बची हुई है तो आप इस मिठाई को बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप ज़रूरी नहीं कि आप इसमें मिल्क पाउडर या खोया डालें, आप सिर्फ मलाई से भी इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। जब आप इस मिठाई को किसी के सामने सर्व करेंगे तो वो पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इस मिठाई को खील से तैयार किया है, और आपको खाने में ऐसी लगेगी कि आप खोए की बर्फ़ी खा रहे हैं।